हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली क्लास में आपको चीज़ें 2.1 और 2.2 के जो क्वेश्चन हैं सारे A to Z क्वेश्चन कराए हैं और उनके विधिवत सॉल्यूशन बताए हैं। जो इस समय जो करंट में हमारी एक एक्सरसाइज चल रही है विविध एक्सरसाइज में की सारी चीजें मिलेगी आपको। विविध मतलब होता है सारे क्वेश्चन उसमें कनेक्ट होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे और कुछ मैंने करा दिए हैं इसी चैनल पे। 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? tan इनवर्स, ये आपको प्रूफ करके लाना है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और वैल्यू किसके बीच में होगी? 1/√2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1। मतलब इसकी जो इसके 1/√2 और 1 के बीच में ही वैल्यू होंगी। ठीक है, ये सवाल क्या करना है? प्रूफ करना है। जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हों, जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रूफ करने वाले होते हैं उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ती है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। सिद्ध करने वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं कि यही आपका आंसर होता है, उसमें कुछ करना होता नहीं है कि जो ये सिचुएशन दी है यही आपको प्रूफ करके लानी है। ये कंडीशन आपको प्रूफ भी करके यही लाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको देखेंगे। अंडर रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस इस टाइप में दिया है। तो हमारी कंडीशन है कि एक्स को किसी भी तरीके से मैनेज किया जाए। तो यहाँ से पुट करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में ये गिवन दैट है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में द गिवन दैट। अब यहां से आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, पुट क्या करेंगे? x की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देंगे। x की जगह पे cos 2 थीटा पुट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? x की जगह पे cos 2 थीटा इसलिए पुट कर देंगे, ये आपके x की जगह पे cos 2 थीटा इसलिए पुट कर देंगे कि ताकि 1 और 1 कैंसिल करा जा सके। ठीक है, तो इसको हम 2 थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? cos इनवर्स x। ठीक, cos इनवर्स x क्या आ जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, अब आपको cos 2 थीटा यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, cos 2 थीटा किसमें पुट कर देना? इसमें पुट कर देंगे। इसमें cos 2 थीटा किसमें पुट करना है? इसमें पुट करना है। अब प्रूफ करके क्या लाना है? पाई बाई 2 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये मुझे सिद्ध करके लाना है। ये क्या करके लाना है? प्रूफ करके लाना है। ये हमारा सिद्ध करके मुझे लाना है पाई बाई 2 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको लिख लिया है, डिलीट कर देते हैं ताकि हमें सिद्ध करने में आसानी रहे। तो इसको समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इक्वेशन 1 लिख देंगे। इसमें cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के 3 जो फार्मूले हैं, चलो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको फार्मूला चीजें याद हों। पहला फार्मूला होता है, देखो cos 2 थीटा के 2 ये होता है। cos 2 थीटा जो इसमें यूज होते हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वही फार्मूले लिखेंगे जो यूज में आ रहे हैं। तो इसमें ये 2 फार्मूले यूज होंगे। कौन से फार्मूले यूज होंगे? cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समीकरण 1 समीकरण 1 है हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ से f ऑफ x
तो हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब tan इनवर्स जहाँ पे रूट दिया है, जहाँ x है, x की जगह पे क्या रखेंगे cos 2 थीटा, तो 1 प्लस यहाँ से क्या होगा cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos का 2 थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अंडर रूट 1 प्लस cos का 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस का cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका cos 2 थीटा। ये है मुझे 1 रिप्लेस करना है, 1 एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला खोल देंगे, ये वाला खोल देंगे फार्मूला, 1 कट जाएगा। तो क्या होगा 1 तो ऐसे रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा जगह पर क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस ये बतिया यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस है तो यहाँ पे साइन वाला खोलेंगे। कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, साइन वाला, क्यों 1 माइनस दिया 1। ठीक, ये माइनस करेंगे तो -1 और +2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे जो हमारा रहेगा, नीचे का वही बात है 1 प्लस यहाँ से क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा रहेगा आपका, और माइनस का 1 यहाँ से प्लस रूट में सॉल्व करेंगे या साइन माइनस है यहाँ पे साइन वाला खोलेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला रखना, इसे दिस इज कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से आपका बचेगा tan इनवर्स यहाँ से क्या बचेगा 2। तो यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर ले लेंगे, जगह कर लूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दें, cos, ठीक है, इसको cos 2 थीटा फार्मूले हो गए। तो अब मैं यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बॉर्डर लाइन खींचो, तो यहाँ से आपका क्या होगा tan इनवर्स ये √2 आ जाएगा, √2, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा। यहाँ से भी वही आ जाएगा, माइनस का √2 ले लेंगे बाहर, √2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा √2 आपका आ जाएगा, ये वाला √2 cos स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी रूट ले लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा आपका ये आ जाएगा, और प्लस बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी 2 ऐसे ये रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा रहेगा, और इसको रूट पहना दो, ऊपर से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 ऊपर भी कॉमन ले लेंगे, √2 नीचे भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या cos थीटा माइनस का क्या बचेगा साइन थीटा, और नीचवा क्या है cos थीटा प्लस का ये साइन थीटा। क्लियर, जो नीचवा आया है उसको सॉल्व कर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स cos थीटा। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, नीचे आपका रहेगा cos थीटा प्लस का साइन थीटा रहेगा। अब इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ से चीजें क्या हो जाएंगी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा tan इनवर्स x, अब यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा क्या ले लेंगे, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लेते। देखिए कहते बेसिक समझा रहा हूँ, cos थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे, cos थीटा में से एक बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, नीचे में साइन आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस, देखो एक cos यहाँ से चला गया, जो गया है उसी से भाग कर देंगे, नीचे आएगा साइन बटे cos थीटा, यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा tan थीटा। अब नीचे देख लो, यहाँ भी cos थीटा क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से जब cos थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस का tan थीटा आ जाएगा आपका। अब यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा क्या tan इनवर्स, ये यहाँ से आपका क्या बचा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। ओके,
अब इस क्वेश्चन को, ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से जब डिलीट हो जाएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ से बचेगा एफ ऑफ एक्स। देखिए यहाँ से आपका क्या रहेगा, tan इनवर्स। देखो ये किसका फॉर्मूला लिखा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। तो यहाँ से हमारा tan ऐसे रहेगा π/4 माइनस थीटा। देखो ये कहाँ से आ गया, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, कैसे करूँ। tan इनवर्स, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4। तो यहाँ से क्या होगा, tan π/4, ये π/4 ऐसे रहेगा, माइनस का tan थीटा ऐसे रहेगा, और यहाँ से निचवा क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऐसे रहेगा, और निचवा में क्या है, tan थीटा है। अब ये तो वन तो ऐसे रहेगा, सॉरी 1 तो ऐसे रहेगा, 1 प्लस tan है tan भी, तो यहाँ से क्या होगा, tan π/4, और ये आपका क्या आएगा, tan थीटा यही आएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स। यहाँ से tan इनवर्स दैट इज कैंसिल, बचेगा क्या, π/4 माइनस थीटा। अब आपको एक चीज सोचनी होगी, ठीक है। और अब देखो बी हैव, हम जानते हैं, पीछे मैंने क्या पुट किया था, cos इनवर्स, क्या पुट किया था, cos इनवर्स x बराबर क्या पुट किया था, 2 थीटा। और तो 2 बना पार नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या होगा, cos इनवर्स x। भाई यहाँ से 2 है, 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ गया आपका, तो बचेगा क्या, थीटा आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से आपका है एफ ऑफ एक्स, यहाँ से π/4 आ जाएगा, माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, कहाँ आएगा, cos इनवर्स x। और सिद्ध क्या करना था, आ गया, हेंस प्रूव दैट। देखो मुझे यही सिद्ध करके लाना था, π/2, ठीक है, π/4 होगा, क्वेश्चनवा में π/4 होगा, दोबारा क्लियर कर लूं। क्वेश्चन करेक्ट कर लो, यहाँ पे π/4 है, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, π/4। यहाँ से वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ठीक है। ये प्रूफ करने में π/4 है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, π/2 लिख दिए थे, तो आपका π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन आंसर है, यही सोल्यूशन, यही प्रूफ करना था, ये आपका आ गया प्रूफ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करता हूँ, तो इसको डिलीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 2 tan इनवर्स cos x, और सिद्ध करके मुझे लाना है tan इनवर्स 2 cos x। ये प्रूफ करके लाना है, ये सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 11, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cos x, ये मुझे प्रूफ करके लाना है। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट क्या गिवन है, 2 tan इनवर्स, यहाँ से cos x, 2 इनवर्स cos, इसको f ऑफ x बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। अब tan इनवर्स x को जब एक्सप्लेन करना है
tan इनवर्स के क्या है, tan इनवर्स वैल्यू को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए tan इनवर्स के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको इसको क्या कर देना है, tan इनवर्स की x की वैल्यू ये रखेंगे तो tan इनवर्स वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है। tan इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे। आइए देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन छूट गया था अधूरा, इसको कंप्लीट करा देते हैं। क्या था, एफ ऑफ एक्स, फोन में बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसीलिए क्वेश्चन आप बीच में छूट गया था। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। इसको क्या सिद्ध करके क्या लाना है, देखिए भाई क्या सिद्ध करना है, आप लोग आइए देखिए, मुझे प्रूफ करके क्या लाना है कि 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cosec x। तो मैंने क्या माना था, प्रूफ दैट ये रहेगा f ऑफ x बराबर 2 tan इनवर्स cos x f ऑफ x। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या है, ये आपको ट्रिक बताए हैं, इसको जो भी दिया हो इसको थीटा मान लो, थीटा यहाँ पे लिख देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू दी हो थीटा बराबर इसको क्या मान लेंगे, tan इनवर्स cos x को थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos x, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos x। अब यहाँ प्रमेय लगा देंगे, फॉर्मूला b है, नाउ b है, यहाँ फार्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा, फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या आपका होगा, 2 tan थीटा tan 2 थीटा, ठीक है, 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, 2 बाहर ले लेंगे tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको डाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में, देखो समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहाँ से आपका tan 2 थीटा ऐसे रहेगा। अब tan थीटा के ऊपर क्या रख देंगे, cos x, यहाँ से आ जाएगा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 में, यहाँ समीकरण 1 में tan थीटा के जगह पर क्या रख रहे हैं, cos x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये चीजें आ जाएंगी 2 cos x 1 माइनस cos x। तो यहाँ से आपका क्या होगा, tan 2 थीटा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, 2 cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सॉरी, अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो होता क्या है कि देखो ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या इक्वल होता है 1। अब यहाँ पे क्या दिया, क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये cos है, इधर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यही तो वैल्यू है 1 माइनस से, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x बटे आपका क्या होगा साइन x इंटू का ये क्या आएगा साइन x, ठीक है, ये साइन x 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, साइन x। एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये पहले पुटअप होनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिखूंगा tan 2 थीटा ये आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 2 cot x माइनस इंटू cosec x, ये साइन का ऊपर चला जाएगा cosec x हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा क्या, यहाँ से क्या बचेगा, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रख दो, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है फॉर ऑल बिलोंग टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर ऑल बिलोंग टू x, ठीक है, चलो छोड़ो cos x, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा π/4, ये प्रिंसिपल वैल्यू π/4। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा क्या आएगा tan 2 थीटा आ जाएगा cot, यहाँ पे आ जाएगा 2 cot π/4 इंटू cosec x,
यहाँ से सब सॉल्व करेंगे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा 1/8 की वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 cosec x सिद्ध करके क्या लाना था? ये लाना है प्रूफ करके, मुझे प्रूफ करके लाना है 2 cosec x। 2 cosec x, अब इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से प्रूफ करके क्या लाना है, तो यहाँ से ये तो ऐसे रहेगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा tan 2 थीटा, 2 थीटा ऐसे रहेगा। अब यहाँ से आपका 2, यहाँ से क्या आएगा tan 2 थीटा, और इधर आपका आ जाएगा 2 cosec x। अब दोनों tan इनवर्स लेने पे इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों ओर का tan इनवर्स लेने पे, क्योंकि tan इनवर्स क्यों लेने पे, मुझे सिद्ध करके tan इनवर्स में लाना है। कुछ भी करो या सिचुएशन tan इनवर्स में ही आनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा tan इनवर्स, इधर क्या आ जाएगा tan 2 थीटा, और यहाँ से आपका tan इनवर्स ऐसे रहेगा, तो यहाँ से 2 cosec x, ये इनवर्स गायब हो जाएगा, 2 थीटा बराबर यहाँ से आपका क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या होगा 2 cosec x। अब यार एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये भी आपको प्रूफ करना है। और 2, हाँ आ गया, मुझे क्या सिद्ध करना है, 2 भी लाना है, तो यहाँ 2 और थीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ tan इनवर्स cos x। थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ tan इनवर्स, क्या रख सकता हूँ cos x, मच्छर काट रहा है, cos x tan इनवर्स cos x, और यहाँ से आपका क्या बचेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक मिनट सिंप्लीफाई कर दूं सही से, यहाँ से 2 रहेगा, थीटा की जगह पे क्या रखूंगा tan इनवर्स, यहाँ से cos x, और ये एज इट इज वैल्यू नोट कर देंगे जैसा दिया है वैसा, ठीक है, cos x। यही प्रूफ करके भी लाना था मुझे, मैच कर लो, 2 tan इनवर्स cos x, यही वैल्यू प्रूफ करके लाने थे, tan इनवर्स 2 cosec x, ये वैल्यू है प्रूफ्ड, हेंस हिंदी में लिखेंगे अतः सिद्ध है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, अब ये होमवर्क के लिए दे देंगे, आप लोगों से सॉल्व करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x, और मुझे प्रूफ करके लाना है 1/2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ये सिद्ध करके लाना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 लगवाया है उसी के आधार पे लगेगा। यहाँ आपको करना क्या है, हिंट दे देते हैं क्या करना है, पुट कर देना x की जगह पे क्या पुट कर देना tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा पुट कर देना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 लगवाया है वो सेम लगेगा, एज इट इज लगेगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 लगाया गया, जो सोल्यूशन आपको दिया गया वो सेम क्वेश्चन यही है। ये आपके सॉल्यूशन है, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस भी समझाया जाएगा। अभी बेसिक चल रहा है, कुछ चीज़ें बेसिक हैं ताकि आप लोग चीज़ें सही से समझ में आए। ये भी कंफर्म हो गया आपका, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको हेल्पफुल है तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसमें क्या है कि आपको मैथमेटिक्स पूरी पढ़ाई जाएगी,
12th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स रहेगी। यूपी, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका कोई भी अदर बोर्ड हो, जैसे बिहार है, राजस्थान है, एज इट इज बहुत से राज्य हैं, सब में आपको हेल्प करेगी। कहीं भी से बोर्ड से आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये चैनल हमारा आपके लिए हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कब? कल। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।